So, hello my dear friends, I am Pankaj Bakshi from St. Arnold, Vijayanagar, Indore. Again I am here. आज मैं आपसे कोई ज्ञान की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बातें आप बहुत बार सुन चुके होते हैं। तो फिर कुछ दिन बाद नए वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पर एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, अगर आपने पहले मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी डिफ़िकल्टी, यू कैन आस्क। मैं उसे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर सब्सक्राइब नहीं कीजिए, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ओके, सो वी वे आर डिस्कसिंग wave optics, and you know very well wave optics, the principle was given by Christian Huygens कि ऐसे इंटरफेरेंस होगा, उसने बताया। लेकिन इंटरफेरेंस कैसे होगा, कहाँ होगा, nobody knows. Then experimental verification of interference was demonstrated by Mr. Thomas Young in 1802. 1802 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड द एक्सपेरिमेंट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट यू नो वेरी वेल, आपको दो कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए, एंड दिस इज माय वीडियो नंबर 7, ओके, वे ऑप्टिक्स का। सो Young's, Mr. Thomas Young, he demonstrated in 1802. In 1802, Thomas Young demonstrated the phenomena of interference experimentally. तो वेरिफिकेशन हो गया। तो मैं इसका डायग्राम बताता हूँ आपको पहले। तो he has taken, क्या लिया उसने, you know very well we need two coherent sources, and two coherent sources can be derived from the single source, तब वो coherent होंगे। ओके, सो एस इज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। क्या है ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। वाई मोनोक्रोमेटिक? सो वेवलेंथ इज सेम, वेवलेंथ इज सेम, फ्रीक्वेंसी इज सेम, एंड इट ऑल्सो एमिट्स आउट लाइट कंटिन्यूसली। इसकी विड्थ हमने करीब ली है, करीब 1 मिलीमीटर की विड्थ है। कितनी विड्थ है? 1 मिलीमीटर, बहुत कम होती है। और इससे अब क्या होगा, इससे वेव फ्रंट जनरेट होंगी। तो देखिए, ये मान लीजिए क्रस्ट आया, फिर ये आया ट्रफ, फिर क्रस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा, एंड वी नीड टू सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी दो सोर्सेस। और मैं इसी के सामने पैरेलल दो स्लिट और बना दूंगा। दिस इज S1 एंड दिस इज S2, एंड देयर विड्थ इज 0.5 millimeter, and they are kept at a distance of 10 centimeter from the source of light. तो देखिए लाइट जाएगी, अब ये जा रही है। क्रस्ट गया था ना अभी और जाएगा, एक और गया, देन ट्रफ, तो ट्रफ यहाँ से निकल के आ गया। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है ना, अब ठीक है, साफ कर देता हूँ ना, घबराओ मत आप। करेक्ट, एंड फ्रॉम S1 एंड S2 नाउ द लाइट कम्स आउट। आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, यार इसमें से क्यों बना दिया, तो मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ। ओके, ये क्या है, ट्रफ, एंड द कंटिन्यूअस लाइन्स आर crust or crest. So these are the two slits. Okay बच्चों, S1 and S2. Here. And now what happens? These two waves generates here. Actually two secondary wavelets are here.
and then these secondary wavelets, they combine together, and when they combine together, and if amplitude is same, wavelength is same, frequency is same, and they are in the same phase, then at some region intensity becomes maximum and at other region intensity becomes minimum. मतलब इंटरफेरेंस हो गया. तो इंटरफेरेंस में वी आर गेटिंग ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड्स, उन्हें कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. तो स्क्रीन तो चाहिए ना, जैसे ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो एक स्क्रीन ले लिया अब हमने. स्क्रीन इज हियर, ये मेरी स्क्रीन है, एंड दिस स्क्रीन इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, इसको कैपिटल डी कहते हैं, और दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी कहते हैं. मैंने आपको बताया था ये 0.5 मिलीमीटर है, 0.5 millimeter. Okay, so this is a screen which is placed at a distance of 2 meter from the two slits. अभी मैं फिर समझाऊंगा, आप घबराइए नहीं. अब कैसे बनेगा इंटरफेरेंस ये मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए, जहां पे दो क्रस्ट मिलेंगे तो डॉट लगाएंगे, जहां पे दो ट्रफ मिलेंगे डॉट लगाएंगे, जहां पर एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलेगा वहां पे क्रॉस लगाएंगे. इंटरफेरेंस आपको पता है. When crest of one wave falls on the crest of another wave and trough of one wave falls on the trough of another wave, then constructive interference. And when crest falls on trough तो destructive होता है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं. ओके, ठीक दिख रहा है? कैमरा साफ करूँ, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ. सो इंटरफेरेंस में वेव सेम फेज में होनी चाहिए. देखिए साफ कर दूँ, ठीक लग रहा है? थोड़ा सा फर्क पड़ा? नहीं, ज़्यादा नहीं पड़ा. ओके, तो मैं बना रहा हूँ. देखिए, सेंटर पे, ये सेंटर यहाँ नहीं आया मेरा, थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना. ये सेंटर है, तो S2 को थोड़ा, S1 को थोड़ा ऊपर कर देते हैं. डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना. हाँ, ये हो गया. करेक्ट. सो हियर वी हैव ए ब्राइट पैटर्न, इसको वो नाम दे दिया, ये ब्राइट है. And then we have dark, then again we have bright, here also dark, bright. Okay, A, B, and this is A dash, B dash. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा. देखो, और बड़ी चालाकी से काम करता हूँ. देखिए, पहले मैं यहाँ से इसको ये मिला लूँगा, एक से ही चलूँगा, फिर आप समझ जाएंगे. सो हियर व्हाट हैपन्स, वी हैव ए ब्राइट बैंड. कौन सा बैंड है? ब्राइट है. सो इन ब्राइट बैंड व्हाट हैपन्स, ये एक वेव ऊपर से आई, सपोज y1, एंड सेकेंड भी ऊपर ही है, y2. Now crest of one wave on the crest of another and trough of one wave on the trough of another. तो एक नई वेव जनरेट होगी. कैसी होगी नई वेव? तो देखो नई वेव कैसे बनेगी. एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा. कोई ऊपर जा रहा है, आप और ऊपर धकेल रहे हो उसको, तो वो और ऊपर जाएगा. तो एक नई वेव ये वाली बनी. This wave is y is equal to y1 plus y2. ठीक है. Actually here the amplitude is different, but generally we are taking amplitude is same. सेकंड में ये करूँगा. अब यहाँ क्या बनेगा? डार्क. ये डार्क बनी. तो डार्क में क्या होगा? नाउ फर्स्ट वेव नीचे आ गई और सेकंड वेव जो थी वो बेचारी ऊपर ही रह गई. ये देखो, तो दोनों में क्या होगा? नाउ क्रस्ट इज ऑन ट्रफ एंड ट्रफ इज ऑन क्रस्ट, सो दे कैंसल आउट. इट मीन्स नो रिजल्टेंट वेव, जीरो मिलेगा आपको. नई वेव बनी नहीं. देखो, रिजल्टेंट मतलब थर्ड वेव होनी चाहिए, या थर्ड वेव थी, फिर ये यहाँ आए,
अब क्या हुआ, ये बोली अरे तू नीचे चली गई, ये भी नीचे आ गई, ये नीचे आ गई, और ये तो पहले से ही नीचे थी. So again what happens? Trough on trough, crust on crust. So again there is constructive interference. तो फिर नई बड़ी वेव बनेगी. Why? अब फिर यहाँ पे डार्क बना. अब ब्लैक वाली बोली अरे यार तू नीचे क्यों आ गई, वो फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई वो. और ब्लू वाली नीचे ही रह गई. तो अगेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी y इक्वल टू 0 हो गया. यहाँ भी y इक्वल टू क्या था, 0. अब ये बोली अरे तू ऊपर आ गई, यहाँ फिर से ब्राइट बैंड बन गया. देखो कैसे बनेगा ब्राइट, दिस इज हियर एंड ब्लू वाली भी ऊपर चली गई, तो फिर कौन सा इंटरफेरेंस हो गया, कंस्ट्रक्टिव हो गया. फिर नई बड़ी वेव बन गई. y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. ओके. अब कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि अरे क्या सर, यहाँ तो आपने दोनों वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंट बनाया और यहाँ सेम बना दिया. अरे यहाँ डिफरेंट इसलिए बनाया कि इसी के ऊपर दूसरी वेव बनाऊंगा तो आपको दिखेगी नहीं, और यहाँ इसलिए सेम बनाया ताकि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो और 0 आ जाए. तो यहाँ तक शायद आपको कुछ क्लियर हुआ है. अब ये कैसे बनेगा ये सिखा रहा हूँ आपको. तो देखिए, हियर दिस इज ए ब्राइट बैंड एंड दिस इज ए डार्क बैंड. तो ब्राइट कब बनता है, व्हेन टू क्रस्ट यानी कंटिन्यूस लाइन और टू डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट. तो अब मैं चालाकी करूँगा. देखिए कौन से कलर से करूँ, ब्लू से करूँ क्या कि ब्लैक से ही करूँ, ब्लू से करता हूँ. चलो तो ब्लैक लेता हूँ क्योंकि ब्लैक मैंने इसके लिए लिया. ठीक है. सो देखिए मुझे यहाँ पर चाहिए है डॉट, तो मैंने एक ये बना दिया, मन से बना रहा हूँ, ये बना दिया और यहाँ डॉट बना दिया है. So from here again one continuous line I need. तो एक कंटिन्यूस लाइन यहाँ से बना दी, ये बना दी, एक हो गया. नाउ if two dotted lines are also there then also there is constructive interference. तो अब डॉटेड भी ले सकते हैं अपन. तो एक डॉटेड ले और यहाँ बनाऊंगा, तो एक और पास कर देता हूँ. ये मन से कर रहा हूँ मैं. ये देखो कंस्ट्रक्टिव हो गया, आया समझ में. नाउ डार्क बैंड, तो डार्क बैंड के लिए लाइन बना लेते हैं, पहले दूसरे कलर से बना देते हैं. ये डार्क. अब डार्क पे क्या चाहिए आपको पता है ना, क्रॉस, यानी वन कंटिन्यूस एंड वन डॉटेड. तो यहाँ से कोई पास हो रहा है क्या, देखें जरा. अरे हाँ यार, ये देखो ये डॉटेड पास हो रही है. तो यहाँ से एक कंटिन्यूस पास कर दो और यहाँ से एक कौन सी पास कर दो, ये देखो यहाँ क्रॉस लगा लिया मैंने. तो यहाँ से एक पास कर देता हूँ मैं, कंटिन्यूस है, डॉटेड पास कर देता हूँ, ये हो गया. और यहाँ पर भी क्रॉस लगा दिया मैंने, और यहाँ से मैं क्या पास कर देता हूँ, कंटिन्यूस. एक नई कंटिन्यूस ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बढ़िया, सब मन से चल रहा है खेल मेरा सब. अब ये देखो, अब थर्ड पे आ गए. थर्ड पे क्या है, ब्राइट. ब्राइट मीन्स आइदर कंटिन्यूस और डॉटेड. तो कंटिन्यूस ढूंढो एक, ये है कंटिन्यूस, ये दिख गई मुझे, ये है. तो डॉट लगा दिया मैंने यहाँ और एक यहाँ लगा दिया. सो दिस इज कंटिन्यूस, वन मोर कंटिन्यूस आई नीड. चलो भाई एक और, ये बना दिया. और यहाँ से डॉटेड चाहिए मुझे, तो मैं डॉटेड ले लेता हूँ, कोई भी नई डॉटेड बना दूंगा, कोई भी. कैसा लगा बच्चों. अब इसको बनाता हूँ, देखना.
एक चीज़ और, ये डार्क है ना? तो डार्क के लिए मेरे को क्या चाहिए? डार्क के लिए मुझे चाहिए, एक तो यहाँ क्रॉस बना सकता हूँ मैं, और एक यहाँ भी बना सकता हूँ। दोनों जगह है मेरे पास तरीका। तो चलो भाई, आ जाओ। यहाँ से एक डॉटेड पास कर लूँगी, ये डॉटेड हो गई, और यहाँ से एक कंटिन्यूस। हाँ, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं भूल गया था कि इधर से लाना है या इधर से। तीसरा यहाँ से और पास कर सकते हैं वापस। तो मुझे उम्मीद है आपको डायग्राम समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो मैं अभी एक बार और बताने वाला हूँ आपको। आप बिल्कुल ना घबराएं। अब इसको लिखना क्या है इसमें? सबसे पहली लाइन ध्यान से सुनते जाएं आप, या आप कहें तो मैं लिखता भी जाता हूँ, ठीक है? यंग in 1802 demonstrated experimentally the phenomenon of interference। स्पेलिंग में गलती हो सकती है, मेरे से हो जाती है, आप ठीक कर लेना। Youngs in 1802 demonstrated experimentally the phenomena of interference। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताते हैं पहले। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कई बार पूछा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या लिया उसने, आपको दिख ही रहा है। उसने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया। यंग कंसीडर ए मोनोक्रोमेटिक source of light as of width। इसकी विड्थ स्लिट की, ये स्लिट में से पास हो रहा है ना, 1 मिलीमीटर। फिर इससे दो हमने डिराइव किए, 2 कोहेरेंट सोर्सेज derived using two very fine, ऐसा नहीं कि छेद बहुत बड़ा कर दिया, नैरो स्लेट्स S1 and S2 parallel to S, the width of S1 and S2 be 0.5 millimeter, and distance between S and S1 S2 is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले समझा देता हूँ, फिर ये मिटा दूंगा। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी लेकर बैठे और लिखते जाएं, तो दोबारा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। Young's consider a monochromatic source of light as of width 1 millimeter. Two coherent sources derived using two very fine narrow slits S1 and S2 parallel to S. The width of S1 and S2 be 0.5 millimeter, and distance between S and N1 and S2 is 10 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस इतना है। ओके, अभी एक लाइन बच गई। यहाँ एक स्क्रीन और रखी है हमने, क्या रखी है? एक स्क्रीन। वो यहाँ लिख देता हूँ, स्क्रीन, स्क्रीन का नाम दे दिया PQ। A screen PQ is placed at a distance 2 meter
फ्रॉम S1 एंड S2। ठीक है, स्क्रीन PQ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2 मीटर। देखो 2 मीटर रखा हुआ है। तो अब ये तो मिटा देता हूँ ताकि मैं आगे चल सकूँ। नाउ प्रूफ बता रहे हैं, प्रूफ मतलब कैसे इसने काम किया। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ आपको। एक्सप्लेनेशन और प्रूफ, ठीक है ना। तो आप बोले तो एक्सप्लेनेशन में बोलता जाऊँ कि लिख दूँ? अच्छा, लिख दूंगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। दिख रहा है ना? सो थोड़ा इधर कर। So S is a monochromatic source of light, मैं बोल देता हूँ। S is a monochromatic source of light and it produces primary wavefront in the form of crust and trough. So S is a monochromatic source of light produce primary wavefront. Let continuous lines shows crust and dotted यानी discontinuous dotted lines shows trough। ठीक है, ये क्रस्ट है, ट्रफ, क्रस्ट है, ट्रफ। अब ये क्रस्ट और ट्रफ कहाँ से निकलेंगे? S1 S2 से। फ्रॉम S1 एंड S2 these secondary wavelets interfere when two waves या wavefront भी having same amplitude, same wavelength, same frequency and having zero phase difference or constant phase difference, constant भी हो सकता है, meets, then in some region intensity becomes maximum and in other region intensity becomes minimum। minimum मतलब जीरो। ठीक है, देखो समझना बच्चों। S is a monochromatic source of light produce primary wavefront। हाइगन ने बताया था ना कि प्राइमरी वेवफ्रंट जनरेट होती है, प्राइमरी में सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं, और वो सेकेंडरी वेवलेट जब आपस में मिलेंगे यानी दो नई वेव फ्रंट बन रही है, फिर इस सेकेंडरी वेवलेट हो गया ये, और यहाँ से नई वेव्स निकलेंगी। सो लाइक कंटिन्यूअस फील्ड लाइन, ये कंटिन्यूअस लाइंस जो है दे शोज क्रेस्ट एंड डॉटेड लाइन शोज ट्रफ। फ्रॉम S1 एंड S2 दीज सेकेंडरी वेवलेट्स यानी वेव फ्रंट है ना, नई वेव फ्रंट बनेंगी। वेव फ्रंट इंटरफर
when two waves having same amplitude, same wavelength, same frequency and having zero phase difference or constant phase difference meet, then in some region intensity becomes maximum and in other region intensity becomes minimum. तो जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव हो गया और जहाँ मिनिमम है वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव। तो कैसे हुआ ये भी बताता हूँ आपको। देखिए थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ता है इसमें, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। वी हैव टू राइट इन एग्जामिनेशन और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो देखिए आगे लिख रहा हूँ मैं। सो constructive and destructive interference takes place, है ना। तो हम ये भी बता देते हैं कि कौन से प्लेस हमारे कौन से रीजन ये है। लेट दीज है ना, ये आर द रीजन्स of constructive interference and ये डॉटेड और ये देखो ये क्रॉस shows the regions of destructive interference। तो स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा हमें बच्चों? alternate bright and dark band। So on screen alternate bright and dark band appears. These are called interference फ्रिंजेस। ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है और सेंटर वाली को बोलते हैं सेंटर मैक्सिमा। और अगर ये कलर्ड हुआ तो क्या होगा? तो भी बनेंगे, सेंटर वाला वाइट बनेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ S is a white light source, if S is a white light source, इसको स्टार लगा दूं ताकि आप समझ जाएं कि ये एग्जाम में बहुत आता है 1 मार्क का क्वेश्चन। If S is a white light source, then central band is white, but other bands are of different colors with unequal width। इनकी विड्थ अलग अलग होगी, बहुत ध्यान से देखिए। आप क्यों अलग होगी वो नेक्स्ट में आप समझ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से दिख तो रहा होगा ये आपको, फिर भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। दिख रहा है ना? देखो, if S is a white light source, then central band is white, but other bands are of different colors with unequal width। यानी जो बैंड बनेंगे, कोई छोटा बनेगा, कोई बड़ा, कोई सबसे ज्यादा बड़ा। ये डिपेंड्स अपॉन, बिकॉज देयर फ्रिंज विड्थ डिपेंड अपॉन लेम्डा। जिसकी लेम्डा ज्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा। इट मीन्स रेड कलर फ्रिंज विड्थ इज मैक्सिमम एंड वायलेट कलर फ्रिंज विड्थ इज मिनिमम। सबसे चौड़ा सबसे बड़ा बनेगा रेड। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस Mr. Young, he demonstrated very easily interference। अब अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आया है कि ये हमारे सर ने डायग्राम कैसे बना दिया,
तो मैं एक फटाफट आपके सामने फिर से डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, फटाफट, बहुत जल्दी बनाऊँ। ये नहीं बना रहा, ये तो आपको पता है, ठीक है। देखना अब बढ़िया तरीके से बनाऊंगा मैं। पहले स्लिट ले ली एस, एस इज ए स्लिट। कितनी विड्थ थी बच्चों इसकी? इसकी विड्थ थी 1 मिलीमीटर एस। और इससे अब क्या निकलेंगी ये? क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, और यहाँ पर मैंने 2 स्लिट बना देता हूँ, S1 एंड S2, करेक्ट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। और इनकी विड्थ कितनी है बच्चों? 0.5 मिलीमीटर। ओके, अब देखो सेंटर पे ब्राइट बनेगा। अरे यार, ये मैं हर बार ना सेंटर वाला खेल गलत कर देता हूँ, पहले ही बनाना चाहिए, ठीक है ना। सेंटर पहले बना लेना चाहिए। ये सेंटर पहले बना लो, ये लाइन बना लो, और फिर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। सपोज दिस इज S1, ये S1 है, ठीक है। सो दिस इज S2, ये वन। अब सेंटर में आ गया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ही करा के, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, करेक्ट। सो हुआ क्या? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, primary wavefront comes out from S1 and S2. S1 and S2 act as two coherent sources of light. So two wavefront comes out from these secondary wavelets, and those wavefront they interfere destructively and constructively. तो सेंटर पे ब्राइट बनेगा, यहाँ पे डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। तो पहले मैंने इसको ऐसे बना दिया, देखो बना दिया। Now I need here constructive. Constructive means two continuous or two dotted. दोनों कंटिन्यूस लो या दोनों डॉटेड लो। तो मैं कंटिन्यूस ले रहा हूँ, देखो एक, ये मन से बना रहा हूँ, है ना। ये एक बना लिए और यहाँ से एक और पास कर दिए, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टिव हो गया। अब डॉटेड ले लेता हूँ, आ जाओ, चलो तुम भी आओ, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया। ओके, नाउ हियर डार्क बैंड। तो डार्क बैंड की लाइन बनाओ पहले, तो ये डार्क बैंड की लाइन। एंड फॉर डार्क नाउ व्हाट वी नीड, ये मैंने थोड़ा पास में लिया है, आप थोड़ा सा दूर ले लेना तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। सो सपोज यहाँ पर मैंने एक क्रॉस बनाना है। क्रॉस मीन्स फ्रॉम हियर एक कंटिन्यूस लाइन पास, एक कंटिन्यूस लाइन पास कर दी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट नाउ डिस्ट्रक्टिव। एक और है, ये कंटिन्यूस लाइन यहाँ पर कंटिन्यूस है। फ्रॉम हियर आई नीड ए डॉटेड लाइन, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक लाइन और। ये मैंने एक बना दी, ये लाइन बनाई कंटिन्यूस, और यहाँ से अब मैं क्या पास करूँगा, डॉटेड। तो एनी डॉटेड लाइन यू कैन पास, एनी। ये देखो, फिर सेंटर वाले पे आ गए। अब सेंटर वाले पे क्या चाहिए, ये देखो डॉट चाहिए, और यहाँ भी डॉट चाहिए। तो यहाँ से कंटिन्यूस लाइन पास कर दो, ये हो गई कंटिन्यूस लाइन। यहाँ से डॉटेड पास कर दो। कैसा लगा आपको, आया? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करें, पहले प्रैक्टिस करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू बच्चों, घर पर रहें, खुश रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कोरोना से बचें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, बाहर का नहीं, और फिर माता पिता से प्यार लें और प्यार दें, सबके साथ खुश रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।